वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पर यह मेरा 11वीं वीडियो है। इस समय जो मेरा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में वह यह है कि यदि कोई कोण एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री से ज्यादा चाहे जितना भी हो उसका वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। इससे संबंधित हमारी 3 वीडियो यहाँ पर होने वाली है। 9वीं वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कॉन्सेप्ट सीखे थे। कोई भी कोण है तो वह किस कोऑर्डिनेट में जाएगा उसको बनाने का तरीका देखे थे। 10वीं वीडियो में हम लोग देखे थे कब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है। कब चेंज होता है कब नहीं चेंज होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखिए, यह है आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ पर यह ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यह जो एंगल बना यह है आपका 90 डिग्री वाई एक्सिस पर पॉजिटिव दिशा में ऊपर की तरफ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बनता है यह कितना बनता है 180 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बनता है ये 270 डिग्री, और ये पूरा घेरा आप चल लिए, पूरा चक्कर लगा लिए तो आपका एंगल बनता है 360 डिग्री। क्लियर? तो इस लाइन पर 360 डिग्री। तो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है और कौन सा नहीं। तो मैं आपको बताया था कि ये जो खड़ी अक्ष है वर्टिकल एक्सिस 90 डिग्री और 270, यह जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा। इसका सरल कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये वर्टिकल है 90 डिग्री और 270 डिग्री। आप कलम को खड़ा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, गिर जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। और 180 डिग्री और 360 डिग्री, कलम को क्षैतिज रख दीजिए अपने कॉपी पर, इसमें छोड़ने के बाद कलम को कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं चेंज होगा। और ये भी बताया था कि 90 डिग्री 270 वाला त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा। आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। तो साइन चेंज होता कास में और कास चेंज होता साइन में। कब? जब उसके साथ 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। टेन चेंज होता है काट में, काट चेंज होता है टेन में। कब? जब उसके साथ 90 डिग्री या 270 डिग्री हो। सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है सेक में। कब? जब उसके साथ 90 डिग्री या 270 डिग्री हो। और 180 डिग्री या 360 डिग्री किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इस टॉपिक से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है। दोस्तों, आप ये जानते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। यह है आपका 1 हो गया फर्स्ट, यह है आपका सेकंड, यह है आपका थर्ड और यह है आपका फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर? अब इसके नीचे ये देखिए मैं लाइन खींच दिया हूं, यह 4 शब्द मैं लिख दिया, इसको जरा आप ध्यान से याद कर लीजिए। ASTC, ASTC 4 ए वर्ड है और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। तो पहला वर्ड पहले क्वाड्रेंट से, पहला वर्ड पहले क्वाड्रेंट से, दूसरा वर्ड दूसरे क्वाड्रेंट से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। ठीक है? तो ASTC यह हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कब होते हैं? एक कब पॉजिटिव होगा? जब क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। यस कब पॉजिटिव होगा? जब सेकंड में होगा। टी कब पॉजिटिव होगा? जब थर्ड में होगा। सी कब पॉजिटिव होगा? जब फोर्थ में होगा। ये एरो लगा करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूं पॉजिटिव।
ठीक है, तो यह चारों जो वर्ड हैं इसका मीनिंग हम लोग आगे और क्लियर करते हैं। यह ए आपका पहला लेटर है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए। क्लियर? ए का मतलब क्या होता है? ए मीन्स होता ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से तात्पर्य क्या है? जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहां पर मैं ब्रैकेट में भी लिख दिया हूं, ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला लेटर ए। क्लियर? अब दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है? यस। इसको यहां पर भी देखिए मैं लिख दिया हूं, ए, यस, टी और सी। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है? यस। यस सेकंड कोऑर्डिनेट दूसरे में है यस। यस का मतलब क्या होता है? इसको क्लियर करिए। यस का मतलब होता है साइन। यस का मतलब क्या होता है? साइन। और साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ठीक है, यस का मतलब साइन किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। तो यस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। अब आप जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति रेशियो अनुपात होते हैं। 6 में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और जो बाकी 4 बचते हैं वह नेगेटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। ठीक है, सेकंड में यस पॉजिटिव, यस मीन साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव। और जो शेष बचते हैं 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं भैया, कौन बच रहे हैं आप बताइए? कास, टेन, काट और सेक, यह क्या होंगे? निगेटिव। ये माइनस साइन लिख दिया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में यह आपके चारों क्या होंगे? माइनस होंगे। तो माइनस होंगे, इस कॉन्सेप्ट पर आप ज्यादा जोर न दीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट पर दीजिए जोर कि पॉजिटिव कौन होंगे, बाकी तो आपका निगेटिव हो ही जाएगा। तो पॉजिटिव होगा सेकंड में साइन, यस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, बाकी जितने बच रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कास्ट एंड काट सेक, वो निगेटिव हो जाएंगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कौन लेटर पड़ रहा है? टी। तीसरे क्वाड्रेंट में टी। टी का मतलब 10 और 10 का उल्टा काट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। किसमें? थर्ड में। थर्ड में क्या होगा? टी पॉजिटिव। टी का मतलब 10, 10 का उल्टा काट, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। अभी 4 और बच रहे हैं, तो जो 4 बच रहे हैं वो क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। बच कौन रहे हैं भैया? साइन, कास, सेक, कोसेक, यह चारों आपके क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो यहां पर आप जोर दीजिए पॉजिटिव कौन होगा, फिर सोच लीजिएगा बचा क्या है? सबके सब निगेटिव। अब चौथे क्वाड्रेंट में कौन लेटर है? सी। ठीक है, चौथे में सी है। सी का मतलब कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। किसमें? क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में। तो ये दोनों कास और सेक पॉजिटिव हो गए, तो बाकी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। निगेटिव कौन कौन होंगे? 4 कौन बच रहे हैं? कास और सेक तो यहां पर निकल गया, साइन बचा, टेन, काट और कोसेक, ये सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो ASTC का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। ए मींस ऑल पॉजिटिव। कहां पर? पहले क्वाड्रेंट में। पहला लेटर पहले क्वाड्रेंट में, दूसरा लेटर दूसरे क्वाड्रेंट में। यस दूसरे में, यस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, पॉजिटिव। शेष क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ठीक है, तीसरा लेटर टी तीसरे क्वाड्रेंट में, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा काट, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। शेष क्या होंगे? निगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में सी, सी का मतलब कास, कास का उल्टा सेक, ये क्या होंगे? चौथे में पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिए कौन सा पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में, बाकी जो बचते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए।
दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपका और है। यदि आपका कोई एंगल, कोई भी कोण त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके साथ माइनस के साथ लगाओ। जैसे माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, इसमें जितने भी एंगल है माइनस थीटा है। क्लियर? ये आपका क्या होता है इसका फार्मूला? ये साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर टेन थीटा माइनस टेन थीटा, काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो थीटा है ये 90 डिग्री से कम माना जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये है आपका एक, यहाँ पर देखिए ASTC, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है y एक्सिस पर, ऊपर 90, नीचे 270, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या बनता है 180 और 360 डिग्री। आप जरा ये देखिए, यहाँ पर जो थीटा 90 डिग्री से कम, इसको बनाए किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? माइनस है, माइनस है, तो इस पॉइंट पर इस लाइन के साथ आप बनाएंगे, ठीक है, तो बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये माइनस होता है, इतना आप जानते हैं। तो माइनस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री से कम, आप मान लीजिए 75 डिग्री है, ठीक है। ये किस कोऑर्डिनेट में गया? फोर्थ में। आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये फोर्थ। आप ये जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? A, S, T और C। C का मतलब कास, कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा किसमें? चौथे में, ठीक है। इसीलिए कास और सेक दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सेक माइनस थीटा ये जाएगा चौथे में, और बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो चौथे में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसलिए साइन आपका निगेटिव है, टेन निगेटिव है, काट निगेटिव और कोसेक निगेटिव है। क्लियर? दोस्तों अब आइए यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। इस तरह से ये थोड़ा हार्ड है, इससे आसान हमको बताना चाहिए था, लेकिन इस वीडियो में केवल यही एक एग्जांपल बताऊंगा। अगली वीडियो में बहुत सारे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को बताऊंगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जिससे आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस के साथ कोई एंगल लिखा गया है, तो आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, माइनस को खत्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो भी एंगल रहेगा इसको हम मान लेंगे थीटा। क्लियर? थीटा पहले कौन सा साइन हो गया? माइनस, फिर ब्रैकेट लगा होगा, फिर उसके पहले क्या है? टेन। तो यहां पर आपका फार्मूला काम कर गया। टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस टेन थीटा। यह पहला कॉन्सेप्ट है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस टेन 210 डिग्री। क्लियर? इतना आपका ये पहला स्टेप होगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको आप यहां पर देखिए। यह जो 210 डिग्री है, इसको आप पता करेंगे ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और इसको किस कोण के साथ हम तोड़ेंगे, किस एक्सिस के साथ हम तोड़ेंगे। 90 में तोड़ेंगे, 180, 270, 360 किस में तोड़ेंगे? तो आप पहले आप ये समझिए, यहां पर x डैश, y डैश, यहां पर क्या होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये 210 डिग्री को जरा बनाइए भैया। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं? ये जो माइनस है, माइनस ये आपका पहले आ गया। अब इस माइनस को आपको नहीं छेड़ना है। अब ये इस माइनस को भूल जाइए, आप खाली लिखते भर चलिएगा। अब आप ये समझिए आपका ये नया सवाल हो गया, tan 210 डिग्री। तो ये tan 210 डिग्री जो हो गया, नया क्वेश्चन पैदा हो गया। तो 210 डिग्री क्या हो गया? पॉजिटिव। यहां पर माइनस चिन्ह हटा दिया तो पॉजिटिव साइन अभी हो गया। तो ये जो 210 डिग्री का एंगल बनेगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बनाइए इस पॉइंट पर और इस एक्सिस के साथ
90, 180 हुआ यहां तक, कितना बच रहा है 30, यह है आपका हो गया इतना एंगल, कितना 210 डिग्री। ये किस कोऑर्डिनेट में गया, थर्ड में, क्लियर, थर्ड में गया। और यहीं पर और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, ए एस टी सी थर्ड में गया। थर्ड में क्या होता है, टी, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा काट पॉजिटिव, क्लियर। अब तोड़ने वाली बात रह गई, यह जो 210 डिग्री यहां से लेके यहां बना है, इसको आप इस लाइन के आगे पीछे चलिए, इधर चलेंगे क्या मिलेगा 180, ठीक है, 210 डिग्री है, इधर चलेंगे तो 180 मिलेगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो 270 मिलेगा। दोनों में से किसी के रूप में आप तोड़ सकते हैं। यदि आप 210 को 80 के रूप में तोड़ते हैं तो 210 को 180 के रूप में क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्लियर। यदि आप इसको 270 के रूप में तोड़ते हैं तो 270 डिग्री माइनस लगाना पड़ेगा आपको 60 डिग्री, क्लियर, क्योंकि 270 तो यहां तक है ना, यहां से लेकर के यहां तक 270 है, और आपको लेना है यहीं तक, तो इस एंगल को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 180 यहां पर हो गया, 30 यहां पर होगा, ठीक है, तो ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, 30 ये हो गया, तो ये बचेगा 60 डिग्री इस तरह से। तो 210 को चाहे इसमें तोड़िए और चाहे इसमें तोड़िए। अब चलिए, अब यहां पर इस चीज को मैं यहां पर ले आता हूं, इक्वल टू -10, 210 को हम तोड़ रहे हैं 180 में, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको आप हल करना सीख लीजिए, इक्वल टू, आप ये ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इस पर चले गए, सोचने लगे, वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। इक्वल टू साइन है तो पहले इक्वल टू लिखिए, माइनस साइन है तो माइनस पहले लिखिए, उसके बाद सोचिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा कि नहीं। तो यहां पर देखिए आप तोड़े किस में है, 180 में, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर। हॉरिजॉन्टल पर जो कलम को रख देंगे नहीं परिवर्तन होगा, इसका मतलब ये है त्रिकोणमितीय अनुपात जो 10 है ये चेंज नहीं होगा, तो 10 लिख लीजिए। अब 10 लिख लिया, अब 180 खत्म, 30 बचा, 30 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर इतना करने के बाद एक कॉन्सेप्ट और आप इसमें जोड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये माइनस खत्म किए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये तोड़ दिए, तीसरा कॉन्सेप्ट ये चेंज होगा त्रिकोणमितीय अनुपात की नहीं, उसके अनुसार ये चेंज नहीं होगा 180 के अनुसार, इसको आप लिखिए। अब अगला कॉन्सेप्ट ये होगा कि यह 10 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यह जो 10 है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव इस एंगल के साथ। तो आप देखिए किस कोऑर्डिनेट में गया है, एक आपका 210 थर्ड में क्या होता है, टी का मतलब 10, 10 आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पर आप पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव तो छिपा रहेगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये माइनस लिखने के बाद इसका जो असर होगा वो प्लस 10 30 डिग्री। अब ये माइनस प्लस माइनस 10 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1/√3, क्लियर। अब इसको आप 270 डिग्री में तोड़ते हैं तो -10 270 डिग्री -60 डिग्री, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या इक्वल है, इक्वल पहले लगाइए, माइनस है माइनस आप पहले लगाइए, उसके बाद इस 10 को सोचिए चेंज होगा कि नहीं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके बगल में, ये किस एक्सिस पर आप तोड़े हैं, 270 पर तोड़े हैं, 270 वाई एक्सिस पर होता है, नीचे की तरफ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, खड़ी कलम रखेंगे गिर जाएगा, 270 चेंज हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो गया, 10 का क्या हो जाएगा काट। अब ये 270 खत्म हो गया, बचा क्या 60, ये चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो इसका कोई असर नहीं पड़ता है, अब सीधे आपको 60 डिग्री लिखना होगा, क्लियर। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप और जोड़ेंगे कि यह जो 10 होगा ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है।
तो tan आपका 270 माइनस 60 के लिए क्या होगा, इसको आप देखिए, ये 270 माइनस 60 मतलब 210 किस में गया, थर्ड में गया, थर्ड में टर्म धनात्मक तो धनात्मक, धन चिन्ह यहां पर लिखिए चाहे न लिखिए। अब लिख देते हैं तो भी माइनस और प्लस माइनस होगा, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब काट 60 डिग्री का मान रख लीजिए 1/√3। आप देख क्या रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, चाहे आप 180 में प्लस तोड़िए चाहे 270 में, किस में आप तोड़ेंगे ये कोऑर्डिनेट में बना करके आप देख लीजिएगा, किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है उसके आगे पीछे चल लीजिएगा, जो भी एक्सिस मिलेगा 180 मिला, नीचे 270 उसमें आप तोड़ दीजिए। एक में तोड़ेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, 180 में तोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा तो प्लस करेंगे, 270 में तोड़ेंगे तो 270 से कम है तो 270 माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों यह मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया, यह जिससे आप कुछ अपना एक्सरसाइज कर सकें। आगे के वीडियो में मैं बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा जो इजी से लेकर के बहुत ही कठिन रहेंगे, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगली वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।